सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे। मैं गणेश फिर आ गया तुम्हारी सुध लेने, तुम्हें आशीर्वाद देने। तुम जिस भी कारण से परेशान हो मुझे कहो, मैं तुम्हारी हर परेशानी का हल जानता हूं। इतना तो यकीन है ना तुम्हें अपने बापा पर? तुम ही तो मुझे विघ्नहर्ता बुलाते हो, तो क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि मैं तुम्हारे विघ्नों को हरने ही तो आता हूं हर साल। लेकिन अब मेरे अपने गांव जाने की घड़ी करीब आती जा रही है। बस थोड़ा सा ही समय बचा, उसके बाद मैं अपने गांव चला जाऊंगा। बापा आए, ढेर सारी खुशियां लाई, दिया सुख समृद्धि और वैभव का वरदान, किया अपने भक्तों का कल्याण। लेकिन अब बापा को जाना ही होगा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, क्योंकि आ गया है बापा के विदाई का वक्त। गुणेशानाय धीमहि। हर साल की तरह इस साल भी गूंजेगी गणपति बापा मोरया की धुन। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। होगी बापा की भव्य विदाई, बजेंगे ढोल नगाड़े, होगा महाउत्सव, रथ पर सवार होकर निकलेंगे मंगल मूर्ति। हर साल आते हैं बापा अपने भक्तों के घर में मेहमान बनकर, भक्तों के बीच रहकर लेते हैं उनके सुख दुख की सुध, पढ़ लेते हैं सबके मन की भावना और पूरी कर देते हैं सारी मनोकामना। भक्त जितने प्यार से बापा को घर लाते हैं उतने ही प्यार से उनकी विदाई भी करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बापा अगले बरस फिर से आए। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक बापा के आगमन से कहीं ज्यादा है विसर्जन का महत्व, क्योंकि विनायक की विदाई का इतना महत्व आइए क्यों है ये जान लेते हैं। गणेश महोत्सव के 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को होता है भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन। 10 दिन तक बापा धरती पर अपने भक्तों के बीच रहते हैं, फिर विदा लेते हैं। विसर्जन के दिन मंगल मूर्ति विशेष दया और करुणा के भाव में होते हैं। इस दिन बापा अपनी सारी कृपा और वरदान भक्तों पर लुटाने को तैयार होते हैं। गणपति के विसर्जन में शामिल होने से जिंदगी भर की तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। सर्वराजाय गंधाय सर्वगान श्रवण प्रणयिने। ऐसे हैं हमारे मंगल मूर्ति, भक्तों के जीवन के सारे विघ्न हरने हर साल आ जाते हैं उनके घर और भर जाते हैं भक्तों की जिंदगी में हजारों नए रंग। ग्रंथ गीताय ग्रंथ गेयाय ग्रंथांतरात्मने। इस बार 27 सितंबर को होगा गणपति का विसर्जन। हर साल की तरह इस साल भी बापा की विदाई होगी बेहद भव्य। देश भर से लोग बापा की विदाई में शामिल होंगे। बापा की विशेष कृपा जो बरसेगी इस दिन, तो आप भी बापा की विदाई का हिस्सा बनकर पा सकते हैं सारे विघ्नों से मुक्ति, क्योंकि बापा है मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता,
सुख करता। गौरभावाय धीमहि गो सहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्ड। मुझे पता है कि मेरे जाने की बात सुनकर मेरे भक्त परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं जाता हूं तो अगले बरस आने का वादा भी तो करके जाता हूं ना। अब उदासी छोड़ो और मुझे अच्छे से विदा करने की तैयारी करो। चलो तुम्हें बताता हूं कि मेरे विसर्जन के लिए तुम्हें क्या करना है, जिससे तुम्हारी 10 दिनों तक की गई आराधना सफल हो जाएगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश। वो एक दंत है, जय गणेश देवा। वो दयावंत है, पार्वती पिता महादेवा। वो 4 भुजाधारी, पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। उनके माथे पर सिंदूर का तिलक सजता है। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े मूसक उनकी सवारी और चढ़े मेवा। लड्डूवन के भोग लागे लड्डू। और उन्हें भोग पसंद है पान, फूल, मेवा और मोदक का। लड्डूवन के भोग लागे संत करे सेवा। ऐसा ही है हमारे बापा का मनमोहक रूप। गणेश देवा जय गणेश जय। हर साल बापा आते हैं। गणेश महोत्सव में पूरे 10 दिन अपने भक्तों के पास रहते हैं। भक्त उन पर अपार श्रद्धा और प्यार लुटाते हैं। फिर बापा भक्तों पर सुख और समृद्धि बरसाते हैं। ऐसे में 10 दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, और आ जाता है बापा की विदाई का वक्त। बापा की विदाई ताकि वो आ सके फिर अगले साल भक्तों की बिगड़ी बनाने, उन पर माया लुटाने, उन पर स्नेह लुटाने, आशीर्वाद लुटाने, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने। इस बार 27 सितंबर को है विनायक का भव्य विसर्जन। तो विसर्जन से पहले आइए जानते हैं बापा की प्रतिमा के विसर्जन करने के कुछ खास नियम, जिससे जाते जाते भी पापा कर जाएं आपका कल्याण। क्या दे जाते हो क्या ले जा। 10वें दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं बापा की मूर्ति का विसर्जन, क्योंकि भगवान और उनके स्वरूप पर किसी भी तरह के पंचक या भद्रा का कोई असर नहीं होता। पीले कपड़े पहनकर नंगे पांव करें बापा का विसर्जन। विसर्जन के समय किसी भी तरह का नशा या उपद्रव न करें। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन ऐसे करें कि मूर्ति का अपमान न हो। अगर प्रतिमा छोटी है तो हाथ में या गोद में लेकर विसर्जन के लिए जाएं। मेरे मन मंदिर में। अब बापा के जाने का वक्त करीब है। जितनी धूमधाम से बापा को घर लाए थे उससे ज्यादा भव्य होगी मंगल मूर्ति की विदाई। तो हो जाइए तैयार बापा के विसर्जन के मधुर उत्सव में शामिल होने के लिए, विनायक से फिर आने की प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि भक्त बुलाएंगे तभी तो बापा आएंगे। अब विसर्जन के समय भी आप पा सकते हैं बापा की कृपा। कैसे, खुद ही देख लीजिए। विसर्जन के बाद गणपति की माला, उनके कपड़े और अस्त्र शस्त्र अपने साथ घर लाएं। इन सभी प्रतीकों को सहेजकर अपने पास रखें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी और अपने इन प्रतीकों के रूप में बापा पूरे साल आपके घर में विराजमान रहेंगे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान। लगता है मेरा कोई भक्त मुश्किल में है, मुझे पुकार रहा है। मुझे जाना ही होगा, पर तुम कहीं मत जाना। मैं अभी अपने भक्त की सुध लेकर लौटता हूँ। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराज। मैं सचमुच हैरान रह जाता हूँ। मेरे भक्त मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त ज्यादा कष्ट उठाएं। मैं तो चाहता हूँ कि वो खुश रहें, उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो। अरे मुझे एक मंत्र से भी प्रसन्न किया जा सकता है। बस
दिल से इस मंत्र का जाप करना। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, चारों ओर बापा की जय जयकार। मोरया रे, देश भर में गणेशोत्सव की बहार, मोरया रे बाप्पा गणपति का भव्य विसर्जन हो रहा है भक्तों का मन। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, बापा की विदाई को और भव्य करें। इस मंत्र का जप करें। बाप्पा मोरया रे, पूरे साल बनी रहेगी बापा की कृपा। ओ गणपति बाप्पा, पूरे साल रहेगा मंगल ही मंगल। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। यही है वो अद्भुत चमत्कारी मंत्र। एक दंतम महाकायम लंबोदरम गजाननम विघ्ननाशकरम देवम हेरंबम प्रणमाम्यहम्। तो बापा के विसर्जन में करिए इस मंत्र का जाप। पूरे साल बरसेगा मंगल मूर्ति का आशीर्वाद। घर में बना रहेगा बापा का आशीर्वाद। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी। मेरे जाने का वक्त आ गया है। मुझे और भी भक्तों का ध्यान रखना है। सब मुझे इतना प्यार जो करते हैं। मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा।